बढ़ता है। कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो धारी राय सो हमारी राय। Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो। Wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यदि हमको सुवर्ण का दर्शन करना है तो आभूषणों के नाम रूप में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यदि हम आभूषणों के नाम रूप में फंसे हैं तो हमको सुवर्ण का दर्शन नहीं होगा। बिल्कुल सीधी बात है। इसी प्रकार से यदि हम अपने मन में आने वाले विचारों से परेशान है तो हमको मन क्या है समझ में नहीं आएगा। देखो, मन को मन से समझ करके हमको मन के परे जाना है। ये गणित है। जैसे आदमी कितनी ऊंची छलांग लगा सकता है? 3 फीट, 3.25 फीट। लेकिन हमको तो 3 मीटर ऊपर छलांग लगानी है तो क्या करे? तो पोल वार्ड का खम्भा ले लो और दौड़ के आ जाओ, जमीन में गाड़ो, उसके साथ ऊपर चले जाओ और फिर डंडे को छोड़ दो, पकड़ के मत रखना। अच्छा, हमने सोचा उसने हमको इतनी मदद करी है तो उसको कैसे छोड़ दे, तो डंडे के साथ गिरो। इसी प्रकार से हमको मन से ही मन को जीतना है। कितनी सरल बात है। सरल बात है, बड़ी कठिन है। मन से मन को कैसे जीतना है? कठिन नहीं है। जब हमने अपने मन के वृत्तियों का, विचारों का विश्लेषण किया, समझ लिया कि नाम रूप के महत्व के ज्ञान को वृत्ति कहते हैं, विचार कहते हैं। यदि नाम और रूप दोनों को हमने शून्य कर दिया तो जो बचता है वो मन है। क्योंकि मन की स्थिति, मन का अस्तित्व केवल ये 2 खुराकों पर है। या तो नाम चाहिए या तो रूप चाहिए। 2 में से एक को भी बंद कर दो आप तो मन एकदम गायब हो जाएगा। देखो, जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, मैं कल्पना ही कर सकता हूं। तो आप सुन रहे हो और मैं बोलते बोलते एकदम चुप हो गया। तो आपको शब्द नहीं मिला सुनने के लिए, लेकिन आप हो ना। तो जो नाम रूप के अभाव में है वो मन है।
और किसी को भी जिंदा रहने के लिए खुराक चाहिए। तो मन की खुराक क्या है? नाम रूप। और फिर इस नाम रूप को लेकर के, जैसे ओरिजिनल क्या है? चावल। फिर चावल से अच्छे खासे चावल को खराब कर देते हैं, जिसको बैटर कहते हैं। और फिर पहले उसकी इडली बनती है, 2 दिन के बाद उसी बैटर का उत्तपम बनता है, फिर 2 दिन के बाद उसका मसाला डोसा बनता है, फिर हफ्ते के एंड में जाकर के पेपर डोसा बनता है तो चावल ही, कितने उसके रूप बने। इसी प्रकार से नाम रूप को महत्व दिया तो मन पैदा हो गया। अब ये मन के आगे जाकर के क्या है? जैसे डोसा, इडली इत्यादि, उसी प्रकार से मन से फिर निकलते हैं देश काल वस्तु। तो हमारा मन फिर नाम रूप को महत्व दिया, फिर चला गया देश में। हमने ये कहाँ देखा था? ऐसा ही देखा था कहीं तो भी, देश में भटक गए। या तो फिर काल में, जब हम छोटे थे तब की बात है, या तो वस्तु में। देखो, तुम तो एकदम कितने सुंदर लग रहे हो। तो मन के अब ये 5 चीजों को समझ लो। नाम रूप देश काल वस्तु, ये 5 से मिल करके मन जिंदा रहता है। मन का मृत्यु माने मन का चैतन्यीकरण। देखो, मन मरता नहीं। जैसे आपने स्विच ऑफ कर दिया तो उसमें जो लाइट है वो मर गया क्या? वो मरा इसलिए नहीं कि वो है ही नहीं। मरेगा तब न जब हो तब। तो जैसे बल्ब में लाइट बिजली की अभिव्यक्ति है, उसी प्रकार से मन चेतना की अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है। तो ये जो मन है, इनको ये 5 चीजों की आवश्यकता है जिंदा रहने के लिए। नाम रूप देश काल और वस्तु, और फिर और जोड़ लो जो जोड़ना है। तो यदि हमको इस मन में आने वाले विचारों से प्रभावित नहीं होना, इसको पहले समझना है कि जिसको हमने महत्व दिया है वही हमारे मन के विक्षेपों का कारण बनता है। आप दूसरे के बहू को लेकर के जितने परेशान होते हो और अपने बहू को लेकर के जितने परेशान होते हो, दोनों में देखो क्या है डिफरेंस। तो हम क्या कहेंगे? हमारे पड़ोसी की बहू हमारे बहू से बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यदि कोई एक्सचेंज ऑफर होता तो हम कर लेते। देखो, क्योंकि हमने अपने बहू को ज्यादा महत्व दिया है, इसीलिए उसके कारण परेशान है। इसीलिए महाराज, अपने मन को यदि शांत रखना है तो कंप्लेन मत करो। ये समझ लो, जिसको जिसको हमने महत्व दिया है वही हमारे मन के विक्षेप का कारण है। अब किसको महत्व दिया है हमने? मन के विक्षेप को महत्व दिया है। मन बड़ा डिस्टर्ब रहता है, अरे नहीं तो आपको क्या फर्क पड़ता है? अपने महामंत्र का चिंतन करो। मन डिस्टर्ब है, क्या फर्क पड़ता है? तो है, थोड़ी देर रहेगा डिस्टर्ब, फिर शांत हो जाएगा। नहीं, हम चाहते मन डिस्टर्ब ना हो, तो फिर हो जाओ दुखी। इसीलिए चित्ताकाश में प्रवेश करना माने मन में आने वाले वृत्तियों के द्वारा प्रभावित होने से अपने आप को बचाना। तो जैसे स्थूल आकाश में प्रवेश करना माने स्थूल जगत से प्रभावित नहीं होना, उसी प्रकार से चित्ताकाश में
प्रवेश करना माने मन में आने वाले वृत्तियों से प्रभावित नहीं होना। ये समझदारी से होगा। दूसरे भी उपाय है, ड्रिंक्स, ड्रग्स, उससे भी होता है, लेकिन वो टिकता नहीं, फिर हम उसका एडिक्शन हो जाता है। इसीलिए समझदारी से चलो कि मन ऐसा ही होता है, कभी लगता है कभी नहीं लगता। कभी आप ध्यान के लिए बैठो तो बड़ा आनंद एक क्षण में शांत हो जाता है, कभी कभी कितना भी प्रयत्न करो और गुस्सा आता है। देखो, तो ये मन के साथ झगड़ा मत करो, प्यार से रहो, धीरे धीरे मन शांत रहने लगेगा। तब हमने चित्ताकाश को जीत लिया है। अब हमको आना का है ब्रह्म मात्रम चिदाकाशम। अब चिदाकाश में हमको प्रवेश करना है। अब चिदाकाश क्या है? अब इसके लिए पहले आकाश शब्द का अर्थ समझ लें। आकाश, यह जो शब्द है, इसमें काश ये मुख्य है, धातु काश है। तो इस काश के पहले आ लगा दो तो आकाश हो गया, और काश के पहले प्र लगा दो तो प्रकाश हो गया। आकाश दोनों है, आधार भी है और प्रकाशक भी है। ये बहुत सूक्ष्म और सुंदर बात है महाराज। तो आधार कैसा है? जैसे लहरों का आधार समुद्र है, लेकिन समुद्र प्रकाशक नहीं है। लेकिन जो चिदाकाश है वो सबका आधार है। जैसे लहरों का आधार समुद्र है, तो तात्पर्य क्या है? लहरें समुद्र में बाहर से नहीं आती, जैसे पक्षी आते हैं वैसे बाहर से नहीं आती, फिर समुद्र में ही अव्यक्त रूप से है, वही प्रकट होती है। इसी प्रकार से चिदाकाश में यह संपूर्ण सृष्टि अव्यक्त रूप से है, बाहर से नहीं आती। अच्छा, समुद्र के अंदर में जितनी भी लहरें हैं, ये कब संभव है? यदि समुद्र के अंदर में जगह हो तभी ना। बिना जगह के कुछ रह सकता है क्या? तो कैसे है? तो सभी की सभी लहरें समुद्र में अव्यक्त रूप से है, व्यक्त नहीं हुई, अव्यक्त रूप से है। जैसे सुवर्ण में सभी के सभी आभूषण अव्यक्त रूप से रहते हैं, बाहर से नहीं आते, वैसे ही यह संपूर्ण सृष्टि क्या हो गई? तीन बातें, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। अनुभव करता, अनुभव और अनुभव का विषय, ये तीन को मिलाकर के सृष्टि बनती है। तो चिदाकाश क्या हो गया? कि यह संपूर्ण सृष्टि जिसमें अव्यक्त रूप से है वो चिदाकाश है। देखो महाराज, दक्षिणामूर्ति में भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदं प्रांग निर्विकल्पम पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम मायावीव विजृंभयत्यपि महा योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। जैसे बीज के अंदर में पूरा का पूरा पेड़ अव्यक्त रूप से रहता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जो वटवृक्ष का फल देखा है, बहुत कम लोगों ने देखा होगा। उस वटवृक्ष के फल को जब पक्षी खाता है तो वो उसके पेट में प्रोसेस होकर के जब बाहर आता है,
वो बीज उस फल का या वृक्ष का, तब वो जहां भी गिरेगा वहां वो अंकुरित होकर के बढ़ने लग जाता है। देखो, तो इतना बड़ा वट वृक्ष कुछ इतने छोटे से बीज में, वट वृक्ष के फल का बीज राई से भी छोटा होता है, बहुत बारीक। जैसे पैर को रेत लग गई या आंखों में कुछ कचरा गया तो कितना चुभता है, इतना छोटा सा। तो उसके अंदर में पूरा का पूरा वटवृक्ष अव्यक्त रूप से, बाहर से नहीं आया। इसी प्रकार से बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदम प्रांग निर्विकल्पम, पहले अव्यक्त था, फिर माया कल्पित देश काल कलना। फिर जगत का निर्माण कैसे होता है, अपने ही अनुभव से सीखना है। रात को हम जब खर्राटे मारते हैं उस समय ये तीन चीजें नहीं होती, देश काल और वस्तु। सुषुप्ति में हम कहाँ होते हैं, देश नहीं। कब होते हैं, काल नहीं। क्या होते हैं, वस्तु नहीं। जब जग गए तो पहले मैं कहाँ हूं, फिर कितने बजे, और मैं कौन हूं, तीन बातें। तो ये जो देश काल वस्तु जो है ये बाहर से आई क्या? देखो संतो, फिर माया कल्पित देश काल कलना, और इसी देश काल कलना के कारण वैचित्र चित्रीकृतम, एक ही में अनेकता प्रकट हो रही है। इसीलिए चिदाकाश का अर्थ क्या हो गया? चिदाकाश का अर्थ हो गया जैसे लहरों के लिए समुद्र चिदाकाश है, आभूषणों के लिए सुवर्ण चिदाकाश है। लेकिन इस चिदाकाश में एक कमी है, लहर जो समुद्र है वो स्वयं प्रकाशित नहीं है और अन्य को प्रकाशित नहीं करता। जो चित्ताकाश है वो भी स्वयं प्रकाशित नहीं है, अन्य को प्रकाशित नहीं करता। लेकिन चिदाकाश जो है वो सॉलिड स्पेस है। सॉलिड स्पेस माने सब की सब दुनिया उसी में है। जैसे सभी के सभी आभूषण सुवर्ण में है, तो सुवर्ण हो गया सॉलिड स्पेस फॉर ऑल द ऑर्नामेंट्स, बाहर से नहीं आते। क्यों सॉलिड है? क्योंकि सब उसी में है ना। लेकिन उसी में तो जगह कहाँ है सुवर्ण में? और यही तो बात है, अव्यक्त रूप से है, अभावात्मक नहीं है, अव्यक्त है। अभाव और अव्यक्त, इसमें फर्क होता है। देखो, इट इज बेटर टू कीप क्वाइट and let the people think that we are dumb than giving a confirmation after opening the mouth. देखो, तो जो बेवकूफी है वो अव्यक्त है, ठीक है, बेवकूफ है, ठीक। खोल दिया मुंह, हो गया, कंफर्म हो गया। देखो, इसीलिए इस चिदाकाश को समझ ले, संपूर्ण सृष्टि उसी में है। इसीलिए आकाशात या अवकाशात आकाशः, जो सबको अवकाश जगह देता है उसको आकाश कहते हैं, और यही प्रकाशक है। इसीलिए चिदाकाश में सत्य भी है और चित भी है, सत्ता भी है और प्रकाश भी है। सत्ता इसलिए है सभी उसमें है, प्रकाश इसलिए है कि उसको प्रकाशित करने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। देखो, जैसे ये माइक है, ये स्वयं प्रकाशित नहीं है, तो इसको प्रकाशित करने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता है। तो ये माइक को कैसे देखते हैं हम? इस पर बल्ब का प्रकाश पड़ा है और हमारी आंखें इसको देख रही है। यदि मुझे बल्ब के प्रकाश को देखना है तो माइक की जरूरत है क्या? क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है।
इसीलिए चिदाकाश क्या हो गया? वह अनुभव जिस अनुभूति में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये त्रिपुटी का जन्म नहीं होता, उस अनुभूति को कहते हैं चिदाकाश। इतना घुमा फिरा करके यहां पहुंच गए। और इसीलिए जो साधु संत अपने स्वरूप में निष्ठावान रहते हैं, उनको अभिमान नहीं होता, क्योंकि ज्ञाता है ही नहीं वहां, वहां अनुभव करता है ही नहीं, केवल अनुभव मात्र, केवल होने का भान मात्र। और इसीलिए एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर, नॉलेज विदाउट नोवर एंड एक्शन विदाउट डूअर इज परमात्मा। देखो कितनी सिंपल बात है। हमको थोड़ा बहुत कुछ आता है तो मैं ये हूं, मैं वो हूं, संसार शुरू। इसीलिए चिदाकाश ब्रह्म मात्रम चिदाकाशम, माने वह ब्रह्म क्या है फिर? जिस में देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इसके कारण अनेकता की भ्रांति निर्माण नहीं होती, उस अनुभूति को ब्रह्म कहते हैं। यही चिदाकाश है। तो इट इज ए सॉलिड स्पेस। ब्रह्म मात्रम चिदाकाशम सच्चिदानंद अद्वयम, और इसके जैसा और कुछ भी नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, मत्तः परतरम, मत्तः अन्यत्, मत्तः किंचित नास्ति। मेरे से श्रेष्ठ माने कारण मेरा कुछ नहीं है, अन्यत् मेरे से अन्य कुछ नहीं है, और किंचित मेरा कोई कार्य नहीं है। तो एक ही सुवर्ण को हमने नाम रूप दे दिया। देखो ये नेकलेस है, लेस का स्पेलिंग ठीक से लिखना। इसीलिए ब्रह्म मात्रम चिदाकाशम, जहाँ देश काल वस्तु का अभाव है, माने जहाँ देहात्म भाव नहीं है, जीवात्म भाव नहीं है, केवल है और नहीं है, इन दो विकल्पों के परे का जो अनुभव है वो अपना चिदाकाश है। ब्रह्म मात्रम चिदाकाश। और जैसे आकाश सबको आधार देता है लेकिन प्रभावित नहीं होता, मन सभी अनुभूतियों को आधार देता है लेकिन प्रभावित नहीं होता, वैसे ही यदि हम अपने जीवन में जहाँ जैसा चल रहा है सब में मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, लेकिन प्रभावित मत हो। कैसे प्रभावित नहीं हो? जैसे अभी सत्संग के द्वारा देखो संतो, आध्यात्म के जैसा सिंपल कुछ है ही नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं है। डॉक्टरी करो तो कितनी परेशानी है, ये पढ़ो वो पढ़ो, ये हड्डी वहां आ जाती है, वो नर्व वहां से निकलती, झंझट छोड़ो यार, रिलैक्स। तो ब्रह्मणः अन्यतरम नास्ति, ब्रह्मणः अन्य जगन्न च, इसीलिए परमात्मा से अन्य कुछ है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा है। जैसे ये स्थूल जगत आकाश के सिवा कुछ नहीं है, यदि आकाश नहीं है तो जगत नहीं है। तो आकाश ही जो निराकार है उसमें आकार धारण हो गया तो जगत निर्माण हो गया। देखो जो चेतना है उसमें ही
आकार निर्माण हो गया तो मन बन गया, और जो चैतन्य है उसमें भी जड़ चेतन का भेद हो गया तो वो जगत का निर्माता हो गया। लेकिन चैतन्य के दृष्टि से देखो तो वहां अन्य की कल्पना भी नहीं है। इसलिए ब्रह्मणः अन्यतरम नास्ति और ब्रह्मणः अन्य जगन्न च, यह जो जगत है ये भी परमात्मा से अन्य नहीं है, यह अपना स्वरूप है। इसीलिए ब्रह्मणः अन्यत अहम नास्ति। जब हम दुनिया का विचार करते हैं ना, तब उसमें अपने को भी इंक्लूड करना है। आपको बताया था कल, जगत कब से कहां से प्रारंभ होता है? अपने देह से। नॉर्मली हम जगत की बात करते हैं तो ये दुनिया है। हाँ हाँ, दुनिया प्रारंभ होती है अपने देहात्म भाव से, बाहर कुछ नहीं है। और दुनिया ये कब तक चलती है? जब तक देहात्म भाव है तब तक। और कहाँ खत्म हो जाती है? देहात्म भाव खत्म हो गया, दुनिया खत्म हो गई। रोज हम ये अनुभव करते हैं लेकिन उससे हम सीखते नहीं। सुषुप्ति में हम देश काल वस्तु के परे है, लेकिन हम है जरूर, हमारा अभाव नहीं होता। ब्रह्मणः अन्यत अहम नास्ति, यह जो मैं है यही परमात्मा है, यही अपना स्वरूप है। इसीलिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। मैं ही, स्मृति माने स्वप्न, ज्ञानम माने जागृत, अपोहनम माने सुषुप्ति और चकारात समाधि। मैं ही ये चार अनुभूतियों का आधार हूं। और इसीलिए जानने योग्य क्या है? अहम एव विद्या, इस मैं को जानना है। हम भी जानते हैं मैं को, कौन सा? मैं पति, मैं पत्नी, मैं बड़ा, मैं छोटा, ये मैं नहीं है, ये मैं के भूत है। असली मैं वो है जो जागृत को आधार देता है लेकिन जागृत पुरुष नहीं बनता, जो स्वप्न को आधार देता है लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं बनता, जो सुषुप्ति को आधार देता है लेकिन सोता नहीं, और जो ध्यान को आधार देता है लेकिन ध्यान करता नहीं। ये अपना स्वरूप है, इसको पकड़ो। इसको कैसा पकड़े? यही है, ये दुनिया में ज्यादा गंभीर होकर के मत रहो, हल्के फुल्के रहो ना। कितने हल्के फुल्के? जैसे छोटे बच्चों के साथ हम खेलते हैं ना, वैसा। बच्चों को तो होता है कि मुझे तो स्वामी जी को हराना है, और मैं क्यों खेल रहा हूं? जब तक खाना तैयार नहीं होता टाइम पास करना है, बाकी कुछ नहीं। ना तो मुझे वहां खेल में जीतने की अपेक्षा है, ना हारने का दुख है, क्योंकि मैं टाइम पास कर रहा हूं। पूरा जीवन टाइम पास करके जियो, मौज में रहोगे। When will I realize God? मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे स्वामी? बस मुझे एक ही आस है, मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। कल्पना करो मैं भगवान हूं, हो गया दर्शन, आगे क्या करोगे? ब्रेकफास्ट के लिए क्या है? दूसरा होता ही क्या है? पेटू। ये भगवान के दर्शन के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना। मुझे उन्होंने बताया है, भगवान को अपने माध्यम से प्रकट होने दो। वो अंदर में सफोकेट हो रहा है। भगवान के सफोकेशन को दुख कहते हैं। आप भी रहो ना, कहीं सफोकेट होते कितना परेशान होता है आदमी। भगवान सफोकेट हो रहे हैं, क्यों? इतना सामान भर के रखा है कि उनको सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सामान दुनिया का, रिश्ते नातों का, राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि का इतना दबा दबा कर रखा है, वो अंदर में सफोकेट हो रहे हैं। वो ट्राई करते प्रकट होने का, लेकिन होते नहीं देते। तो फिर करे क्या? अपने आप को खाली करो, एम्प्टी योरसेल्फ।
जैसे सूटकेस का सामान निकाल डालते हैं तो बाहर से उसमें स्पेस नहीं डालते, स्पेस थी, वो कचरे से ढक गई थी। इसी प्रकार से ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, कोई भी शब्द कर लो, वेदांत में जिसको ब्रह्म कहते हैं, योग में उसको परमात्मा कहते हैं और भक्ति में उसी को भगवान कहते हैं। तो यह जो परमात्मा भगवान है, ये इस कचरे के नीचे दबा हुआ है और सफोकेट हो रहा है, इसीलिए हमको परेशान करता है। तो परेशान किस लिए करता है? थोड़ा तो चिंतन करने लग जाए। जब तक सब कुछ ठीक चलता है ना, तब तक भगवान की याद नहीं आती। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई बात नहीं। धीरे धीरे, जो पीछे बैठे सुनते नहीं तो कोई बात नहीं, खास नहीं है, क्योंकि जब माइक था तब भी सुन रहे थे क्या? हाँ, वो भी नहीं सुना। किसी भी कारण से हमको डिस्टर्ब नहीं होना। दुनिया को आग लगने दो, दुखी मत होना, डिस्टर्ब मत होना। इसीलिए जितना हम अपने आप को खाली करेंगे ना, उतनी मात्रा में परमात्मा प्रकट होने लगेंगे। आपने थोड़ा सामान निकाला सूटकेस से तो थोड़ी जगह बन गई, और सामान निकाला था और जगह बन गई। सबका सब सामान निकाल दो तो जगह ही जगह है। अंदर में ये शरीर रूपी सूटकेस में, सूटकेस क्यों? सूट में कैसी हुई है, तो इसमें जितना कचरा भरा है जगत के वस्तुओं का और रिश्तों का, उसके कारण निर्माण होने वाले जो राग द्वेष है उसका, इसको जैसे जैसे हटाएंगे वैसे वैसे परमात्मा प्रकट होने लग जाएंगे। और परमात्मा प्रकट होते हैं केवल एक ही रूप में, आनंद। आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति। यह जो दुनिया है भगवान के आनंद की अभिव्यक्ति है। आभूषणों में जो चमक है वो बाहर से नहीं आती, वो सुवर्ण में ही थी। इसी प्रकार से हम आनंद स्वरूप ही है। इसलिए जितने आप सहज रूप से बिना कारण से प्रसन्न रहोगे, उतनी मात्रा में परमात्मा आप में से प्रकट हो रहे हैं। इसीलिए हमारा लोगो और हमारा मंत्र यही है, मौज में रहो। लेकिन हम लोगों को कॉम्प्लिकेशन की ज्यादा आदत है ना। एक ने हमको पूछा, स्वामी जी आपका ये लोगो कैसा विचित्र है? अंग्रेजी में लिखा बी हैप्पी, मौज में रहो। ऐसा कभी लोगो होता है? लोगो क्या होता है? जो कॉम्प्लिकेटेड हो, जो लोगों को समझ में ना आवे, ऐसा होता है। फिर वहां कुछ ऐसा एक हार्ट बना देंगे, या तो वहां कोई सूर्य की किरणें होगी, या समुद्र होगा, और वहां एक नाग आके बैठेगा, नीचे कोई कमल होगा, और संस्कृत में वो लिखा होगा जो किसको समझ में नहीं आता। देखो संतो, हमारा लोगो कितना सिंपल है। किसके लिए होता है लोगो? लोगों के लिए। तो लोगों को खड़ा कर दिया, वो क्या काम है? बाकी के जो लोगो है ना, वो समुद्र के लिए होते हैं, वो नाग के लिए होते हैं। अरे आदमी के लिए रखो ना। सत्य है। और फिर बी हैप्पी। हाउ डज इट मैटर इन व्हाट लैंग्वेज यू टॉक? व्हाट यू टॉक दैट मैटर्स।
संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुम करणे। आप कौन सी भाषा में बोलते हो उससे महत्व की बात है कि आप क्या बोलते हो, वो महत्व की बात है। तो किसी ने आपको कहा संस्कृत में तुम मूर्खों से, धन्यवाद, और अंग्रेजी में कहा आई लव यू, आई डोंट लाइक इंग्लिश। किसी भी वस्तु के प्रति दुराग्रह जब होता है ना, तब आदमी अध्यात्म से दूर चला गया। हमारे अंतःकरण में किसी के भी प्रति दुराग्रह ना हो। ये जरूरी नहीं कि हमको सब चीज अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन दुराग्रह ना हो कि सभी को ऐसा ही अच्छा लगना चाहिए। ऐसा क्यों? हम वॉशिंगटन में थे, सत्संग होने के बाद वहाँ खाना होता है। अमेरिका की विशेष बात यह है कि खाने के पहले लिखते हैं, इन्विटेशन भेजते हैं ना कि सत्संग विल बी फॉलोड बाय डिनर, फिर भीड़ इकट्ठी हो जाती है सत्संग के लिए, खाने के लिए। तो अमेरिका के लोगों की इतनी बेचारे, मुझे तरस आता है उन पर। फ्रिज से निकालेंगे, फ्रेश फ्रॉम फ्रिज, और फिर उसको डालेंगे माइक्रोवेव में, और फिर पिंडदान के जैसा दे देंगे, खाओ। फ्रिज से नहीं, डीप फ्रिज से निकालेंगे। ये 1857 तात्या टोपे ने बनाया था। दरिद्री, 2 टाइप का खाना फ्रेश नहीं खाते वो लोग। यहाँ जो होगी मुझे मारेंगे, मुझे पता है। तो संतो, प्रसन्न रहना यही साधना है। दुराग्रह में आ गए, सत्यानाश। तो जब हम थे वहाँ वाशिंगटन में, सत्संग हो गया और खाना हो रहा था, तो हम थोड़ी देर खड़े हैं, बाकी खा लो, सब जिंदा रहेंगे तो मैं खाऊंगा। तो एक सज्जन इंडिया से आए थे और कर्नाटक के थे, और मेरे से संस्कृत में बात करने लग गए। तो मैं अंग्रेजी में जवाब दे रहा था। फिर बोले आप संस्कृत में क्यों नहीं बोलते? बोले मुझे आता ही नहीं। बोले फिर आप उत्तर कैसा दे रहे हैं? बोले ऐसे ही दे रहा हूँ, मैं ठोक रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। बोले यदि आप लोग संस्कृत नहीं बोलेंगे तो बाकी लोग क्यों बोलेंगे? मत बोलने दो। देखो, फिर हमने कहा महात्मा जी, शराफत क्या होती है? 10 आदमी है, सबको जो भाषा समझ में आए वही बोलनी चाहिए ना। आप संस्कृत झाड़ रहे हो, मैं भी झाड़ूंगा संस्कृत। ये बाकी के जो लोग हैं ना, वो टुकुर टुकुर देखते रहेंगे। इससे क्या मिलेगा तुमको? किसके सामने तुम सिद्ध करना चाहते हो कि मुझे संस्कृत आती है? क्या सिद्ध करना है हमको? ये तो अंग्रेजों के जैसा है, एवरी नाउ एंड देन आई लव यू, टेक दिस थिंग। कल वापस करना जरूर पड़ेगी। देखो संतो, जगत में कोई सिद्ध करने का प्रयत्न मत करो। और फिर जब आप सहज प्रसन्न रहोगे ना, तब आपको ये समझ में आएगा, ब्रह्मणा अन्यत अहम नास्ति, ब्रह्मणा अन्यत फलम नहीं। ना तो हमको कुछ पाना है, ना तो हमको कुछ खोना है, हम ही सब कुछ है। देखो, पानी जब बहता है गोमुख से और पहुंच जाता है समुद्र में, गंगा सागर में, तो पानी को कुछ मिलता है क्या? फिर क्यों बह रहा है? टाइम पास। देखो, जब तक कि हमारे दिमाग से ये कीड़ा निकलेगा नहीं, तब तक कि हम परेशान रहेंगे। कौन सा कीड़ा है? मुझे क्या मिलेगा? भगवान का दर्शन होने से कुछ मिलता नहीं, सब छीन लेते हैं। तो हमारे हर एक के जीवन में जो कठिनाई है ना, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जब सपना बढ़िया चलता है ना, तब टूटता नहीं। उसी सपने में जब एक एक्सीडेंट हो जाता है, तब सपना टूटता है। इसी प्रकार से अर्जुन के जीवन में हमेशा सफलता रही है, सफलता रही है। कितना एरोगेंस आ गया,
और अपने बारे में हम तो बड़े अच्छे हैं, वो खराब है। जब ऐसी स्थिति आ गई तो भगवान ने कहा, देखा अब ये पेशेंट ट्रीटमेंट करने के लिए ठीक है। फिर उसके दिमाग में भ्रांति डाल दी, समस्या निर्माण करी। समस्या नहीं थी, भगवान ने निर्माण करी है। उसको कहा कि तुमको दुश्मनों से नहीं अपनों से युद्ध करना है। क्या ये अपनी कहानी नहीं है? हम किसी अन्य के कारण दुखी नहीं होते, हम अपनों के कारण दुखी होते हैं। हम किसी अन्य के पत्नी को डाइवोर्स नहीं देते, हम अपनी पत्नी को डाइवोर्स देते हैं, क्योंकि हम उसके कारण परेशान हैं। देखो संतो, जब तक ये बातें स्पष्ट समझ में नहीं आती है ना, तब तक के हम सत्संग में कुछ सीख रहे व्यर्थ है। ब्रह्मणा अन्यत अहम नास्ति, ब्रह्मणा अन्यत न फलम, फल भी नहीं है। माने हम ही चाह रहे हैं, हम ही चाह है और हम ही हमको मिल रहे हैं। देखो, चाह है आनंद की, अब ये आनंद क्या हो गया? ढक गया है। किससे ढक गया है? कामना से। क्या कामना है? लेक्चर जल्दी खत्म हो ताकि आज का भोजन बढ़िया है। देखो, तो ये जब कामना है तो क्या होगा? कितना टाइम है? और अरे बाप रे, अभी तो बहुत टाइम है। पता नहीं ये गर्म क्यों हो रहे, मुझे लगता कि ये भी थक जाएंगे, थकते ही नहीं। देखो, क्योंकि कामना है। तो कोई भी मन में कामना हो वो हमको अनकंफर्टेबल करती है। फिर उस कामना को हम शांत कर देते हैं। माने क्या? अब कामना नहीं तो क्या है? आनंद है। तो कामना के पूर्ति का जो आनंद है वो कामना से नहीं आता, वो तो हमारा स्वरूप है। देखो, इसीलिए हम ही ब्रह्म स्वरूप है और हम ही हमको चाट रहे हैं। देखो, ब्रह्मणा अन्यत् तृणम नास्ति, ब्रह्मणा अन्यत् पदम नहीं। जगत में कोई भी वस्तु तत्व के सिवा नहीं हो सकती। क्यों? यदि आपको इसको ठीक से समझना हो तो ब्रह्म को सत्ता के रूप में पकड़ लो। सत्ता माने होना, होना माने अस्तित्व। अब कोई भी चीज ले लो आप, कहां तक के अभाव, हरेक की उपलब्धि हमेशा भावात्मक होती है। हम कहते हैं ना, अरे गुप्ता जी, यू आर वेरी कॉन्स्पिक्यूअस बाय योर एब्सेंस। माने हमने किसी को उसके अभाव में देखा है। देखो महाराज, जगत में अभाव का अनुभव भी भावात्मक ही होता है। दोनों के बीच में कोई नहीं है। इनको अकल नहीं है, कुछ तो है ना। अकल नहीं तो क्या है? तो तत्व को हम भावात्मक या अस्थि रूप से स्वीकार करें। अब फिर देखो, जहां जहां है का भाव है वहां परमात्मा है। ये टेबल है, ये परमात्मा है। इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव होगा सबके प्रति हमारे अंतःकरण में आदर का भाव रहेगा। और जब हमारा अंतःकरण आदर भाव से परिपूर्ण होता है तो उसका आनंद हमको ही मिलता है। किसी को आदर देने से आदर देने वाले को कुछ नहीं होता, आदर जो दे रहा है उसको लाभ होता है। लाभ क्या है? प्रसन्नता हो गई। जब हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, उसका प्रभाव भगवान पर पड़ता है क्या? प्रभाव अपने पर पड़ता है।
मैं कितना लकी हूँ, मुझे बद्रीनाथ जी के दर्शन हो गए। बद्रीनाथ जी को क्या फर्क पड़ता है, वो तो अपने अंदर ही है। वो हंसते रहते, ये ढूंढ रहा मुझे बाहर, मैं अंदर बैठा हूं। इसीलिए जगत में परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, इसी सिद्धांत को लेकर के हमारे हिंदू धर्म में पंच महाभूतों की पूजा होती है। आकाश की भी होती है चिदम्बरम, फिर गंगा जी की भी होती है, फिर हनुमान जी की भी होती है, फिर अग्नि की भी होती है, पृथ्वी की भी होती है, क्योंकि सब परमात्मा है। और इसी के कारण हमारे यहाँ किसी के भी प्रति द्वेष करना अयोग्य माना है। सब अपना ही है, कोई पराया नहीं। अभी हम किसी आश्रम में गए थे, कोंकण एरिया में, बहुत सुंदर है, एक सुंदर मंदिर भी है वहाँ। वहाँ लिखा हुआ था सभी धर्म एक है। तो ये जब पढ़ा, हम गए अंदर में, नमस्कार किया। बोले स्वामी जी, इन्होंने जो लिखा है इसका अर्थ क्या है? हमने कहा इसका अर्थ ये है कि ये जो महात्मा है ये हिंदू है, वही कहेंगे ऐसा, बाकी कोई नहीं कहता। क्योंकि हमारी बैठक ब्रह्मणः अन्यत् अहम नास्ति, ब्रह्मणा अन्यत् फलम नहीं, ब्रह्मणा अन्यत् तृणम नास्ति, ब्रह्मणा अन्यत् पदम नहीं, एक ही तत्व है। वही उपाधि के कारण अनेक रूप से दिखता है, लेकिन होता एक ही है। ये सिद्धांत पकड़ लो। औपाधिक अनेकता प्रतीत होती है लेकिन होती नहीं। वही उदाहरण रोज का रोज में दे रहा हूं, एक आध दिन तो क्लिक हो जाए। स्त्री वही वही माँ बनती है, वही पत्नी बनती है, वही कन्या बनती है, और वही सास बनती है। देखो, स्त्री भगवान ने निर्माण करी है, पिताजी ने कन्या निर्माण करी, पति ने पत्नी निर्माण करी, पुत्र ने मां निर्माण करी, और बहू ने सास निर्माण करी। ये चार जो कैरेक्टर है, कहाँ है? कितनी सिंपल बात है ये। इससे और सिंपल क्या हो सकता है अध्यात्म? तो इसमें करना कुछ नहीं, इतना समझना है कि जब हम अपने बड़ों के सामने होते हैं तो बच्चे के रूप में रहो, अपने पत्नी के सामने है तो पतित पावन सीताराम का जप करते रहो, झगड़ा मत करो। इसी के लिए जो हमारा मंत्र है ना, wherever you are, whenever you are, whatever you are, be 100%. If you are in front of your father, behave like a child. How to behave? Listen to them, don't argue, और जो करना है वही करो। बूढ़ों लोगों को समझाया नहीं जा सकता, दे आर गॉन केस। फिर उनके लिए क्या करें? प्रार्थना करें भगवान से, भगवान इनके दुख हमको नहीं देखे जाते, बहुत हो गया। फिर बच्चों के सामने है तो उनकी बातें सुनो और सुन के छोड़ दो, उनसे आर्ग्यूमेंट करने से कोई मतलब नहीं। और पत्नी के सामने है तो सबसे सिंपल है, जब वो बोलती है तो आप चुप रहो, जब वो चुप है तो आप बोलो मत। आपने पूरा वेदांत सीख लिया है, उसके बाद ओम शांति 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 कहने की जरूरत नहीं, हमेशा के लिए शांत। देखो, तो ब्रह्मणा अन्यत् तृणम नास्ति, ब्रह्मणा अन्यत् पदम नहीं। तात्पर्य क्या हो गया कि ये जो छठवां अध्याय हमको बता रहा है कि अपने आत्म स्वरूप को पहचानना यही अध्यात्म है। अभी तक देखो, आपको ये नहीं बताया कि जाकर के अयोध्या में नमस्कार करो, ये नहीं बताया कि दान धर्म करो,
ये नहीं बताया कि नर्मदा जी की परिक्रमा करो। फिर क्या बताया? सब करना छोड़ दो, मौज में रहो। लेकिन इज इट नॉट बीइंग इरिस्पॉन्सिबल? ठीक है, रिस्पॉन्सिबल हो जाओ और दूसरे को परेशान करो। इसीलिए ब्रह्मणा अन्यत् गुरुर्नास्ति, ब्रह्मणा अन्यत् असद्वपुः, ब्रह्मणा अन्यन्न चाहन्ता तत्ते दन्ते नहि क्वचित्। ब्रह्मणा अन्यत् गुरुर्नास्ति। देखो, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। वही ब्रह्म हमारे जीवन में तीन रूप लेकर के आता है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव, महेश, रुद्र, तीन रूप से आता है। कैसे आता है? ब्रह्मा जी का क्या काम धंधा है? क्रिएशन। और विष्णु जी का क्या है? मेंटेनेंस। और रुद्र का, शिव जी का क्या है? डिस्ट्रक्शन। और ये तीन सिद्धांत अपनी जीवन में लगा लो। देखो, ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं, ध्यान से सुनना, जिसके कारण आप अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़े हो, वो कारण आपका गुरु है। कितनी सिंपल बात है, क्योंकि आपने सीखा उससे। साधु संतों के जीवन में देखो, वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि कैसे बने, उनके जीवन की एक घटना। हमारे तुलसीदास जी महाराज, तुलसीदास जी कैसे बनाए, आपको पता है ना? जब वो अपने पत्नी को मिलने गए, बारिश में धूम धड़ाका, हिंदी सिनेमा के हीरो के जैसे, तो उनके पत्नी ने उनको डांटा, इस हड्डी चमड़ी मांस, इसके लिए तुम इतने पागल हो रहे हो, इतने ही पागल भगवान राम के लिए हो जाओ तो साक्षात दर्शन देंगे। इतना काफी था उनके लिए। और एक साधारण कथाकार से तुलसीदास जी बन गए। अब ये कितनी पत्नियों ने कितने पतियों को कहा होगा, कितने तुलसीदास बने और कितने देवदास बने। देखो संतो, जीवन की कोई भी घटना जो हमारे जीवन का मार्ग डॉगवर्ड से हटा करके गॉडवर्ड करती है, वो है भगवत गीता का पहला अध्याय। तभी जाकर के विषाद योग हो सकता है। विषाद तो रोग है ना, ट्रेजेडी, रोगो नाम। लेकिन वह ट्रेजेडी, वो दुख, वह समस्या जिसके कारण हमने अपने जीवन की दिशा बदल दी, जो दिशा बदलती है उसको शादी कहते हैं। देखो, दिशा बदल गई। अच्छे खासे आए थे आनंद में रहने के लिए, वे फंस गए। शादी का नाम वही है। तो जिसके कारण हमारे जीवन की बहिर्मुखता हट करके वह आत्मचिंतन में लग जाता है, वही हमारे जीवन का ब्रह्मा जी के रूप में गुरु आ गया। फिर अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ो तो हमको मेंटेन रखना है अपने आप को। तो जिसके कारण हम अध्यात्म के मार्ग का त्याग नहीं करते, तो क्या है वो? सत्संग। तो सत्संग है विष्णु भगवान, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। और तीसरी बात, शिव जी या जो रुद्र है, नाश करने वाले, हमारी जीवन में आने वाले कठिनाई का जो नाश करते हैं, वो शिव जी है। देखो, ये तीनों क्या है? साक्षात परब्रह्म। वही परमात्मा एक दुर्घटना के रूप में जीवन में आता है और हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है। वही परमात्मा हमारे जीवन में आकर के हमको सत्संग का लाभ देता है। आप अपने अंदर झांक के देखो,
सिंसियरली, तो हम अपने प्रयत्न से सत्संग में नहीं आते। ईश्वरानुग्रहात एव पुंसाम अद्वैत वासना। हर एक की जीवन की यही कहानी है। देखो, अभी अभी की बात है अपने जयपुर की। हम वहाँ जब गए सत्संग के लिए, हमेशा की तरह किसी जगह अरेंज किया होगा, हमको कुछ पता नहीं होता कहाँ है क्या है, हमको जाके बकवास करके निकल जाना है। तो एक सज्जन आए थे, हमको पता भी नहीं कौन है क्या है, और हमको किसी भी इंटरेस्ट भी नहीं, क्या जानना है किसके बारे में, भगवान को जाने लो, आदमी को क्या जानना है। तो सत्संग वगैरह हो गया, आखिरी दिन में वही नमस्कार चमत्कार दक्षिणा और फल फूल सब देना है। हम बैठे थे, तो एक सज्जन आए, हमारे पैर को ऐसा पकड़ लिया, खूब फूट फूट के रोने लग गए। हमने, यार तुम मेरे पैर खराब करोगे। फिर उसने कहा कि स्वामी जी, मैं तो निकला था घर से आत्महत्या करने के लिए, लेकिन मैंने आपका बैनर देखा, सोचा सुन तो लूं क्या कहते हैं बाबा जी लोग। तो मैंने कहा क्षमा करना, तुमको आत्महत्या करने नहीं दी मैंने। अच्छे खासे मरने को जा रहे थे, आई एम सो सॉरी, अभी जाके मरो। फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी, इतना हल्का फुल्का जिया जा सकता है, ये मैंने अभी सीखा है। मैं छोटी छोटी बातों को लेकर के इतना सीरियस होता था, और वो सीरियसनेस के कारण मैं मरना ही अच्छा है, ये दिमाग में फिट हो गया था। लेकिन मैंने आपको मरने नहीं दिया ना, मरो फिर। देखो महाराज, यदि उनके जीवन में जो भी दुर्घटना थी, उसके कारण सत्संग मिला, और तो वो दुर्घटना जो है वो ब्रह्मा जी, सत्संग मिला ये विष्णु भगवान है। ईश्वरानुग्रहात एव पुंसाम अद्वैत वासना महद भय परित्राणात् विप्राणाम उपजायते। तब जा करके हमारे जीवन में विष्णु भगवान गुरु के रूप में आए, सत्संग मिला। और कठिनाई आती है, उन कठिनाइयों से हमको जो बचाते हैं, कौन सी कठिनाई है? कभी कभी मन उदास रहता है, यार मैं इतने दिन से जप कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं, मन ही नहीं लगता जप करने में, क्या करें। और फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई मिलता है, यूट्यूब घूमते रहो तो कोई एकदम मिल जाता है, और लगता है यार इसको देख तो क्या कहता है, और एक बार चिपक गए कि चिपक गए, फिर उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। इस प्रकार से गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, वही परमात्मा भिन्न भिन्न उपाधियों को लेकर के हमारे जीवन में आते हैं और हमको योग्य दिशा में चलाते हैं। इसीलिए ब्रह्मणा अन्यत् गुरुर् नास्ति, वही परमात्मा सबका गुरु है, अन्यथा हम इसी में फंसे रहेंगे। तुम्हारा गुरु कौन, मेरा गुरु कौन। एक बार बम्बई की बात है, मैं एयरपोर्ट पर बैठा था, अपनी फ्लाइट की राह देख रहा था अनाउंसमेंट की। उतने में एक सज्जन आ गए, सिंधी सज्जन। हम लोगों के चेहरे से पहचान लेते कि पॉकेट के अंदर में क्या है। तो आके बोले, मैं मे आई सिट हियर, आई सेड आई डोंट नो। प्रश्न गलत है ना, ही शुड आस्क मैं यहाँ बैठ सकता हूँ क्या? मुझे क्या मालूम, तुम देखो। तो बैठ गया। बोले आपका बाबा जी आपका नाम क्या है? हमने कहा आप ही तो बताया, बाबा जी मेरा नाम। आपके गुरु कौन है? तो मैंने उनके चरण छुए, गुरु महाराज। तो बोले आप यहाँ से कैसे जाते हो हवाई जहाज से? मैंने टिकट है, मैंने बोर्डिंग पास दिखा दिया। इसके पेमेंट कौन करता है? हमने कहा जैसे आप मुझे मिले अभी, अब बिना दक्षिणा देने जाओगे क्या? आप फंस गए। देखो, फिर उन्होंने कहा वृंदावन के एक महात्मा हो गए, शरणानंद जी महाराज। वो प्रज्ञा चक्षु थे, बहुत बड़े विद्वान थे, उनका भी जीवन बड़ा अच्छा रहा। तो बोले
आप दूसरे बाबा जी मुझे मिले दुनिया में। कैसे? बोले उनको पूछो तो वो ऐसा ही घुमा फिरा करके कुछ नहीं बोलते थे। आप भी वैसे है। वैसा नहीं, मैं अंधा नहीं हूं, मुझे चश्मा है। देखो महाराज, धीरे धीरे आपके जीवन में एकदम उशक काल आएगा, और जब उशक काल आता है तो प्रकाश होता है, और वो आनंद का प्रकाश होगा। फिर हर हाल में खुश है। दुख को दुखी करो, स्वयं दुखी मत होना। नेवर जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। यह योग की परिभाषा हमारे कन्हैया लाल की है। संविद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम। जीवन में आने वाले दुख के द्वारा प्रभावित न होकर के रहना, माने दुखी नहीं होना, इसको कहते हैं योग। ये ट्विस्टिंग द बॉडी इज नॉट योगा। आओ ट्विस्ट करे, नो। तो कैसे करे ये? जीवन में दुख आने के बाद भी दुखी नहीं होना। सनिश्चय न कर्तव्य। अब दृढ़ निश्चय कर लो ना, दुखी होना ही नहीं। इसी को लेके दुखी हो गए, पता नहीं क्या दुखी करे। जब हम दुखी होते हैं ना, तो वी आर जस्टिफाइंग समथिंग। डोंट जस्टिफाई, जो है वो ठीक है। हमको किसी ने कहा कि तुम मूर्ख हो गए दुखी, तो उसको कह दो, डोंट अंडर एस्टिमेट मी, मैं महामूर्ख हूं। महामूर्ख क्यों? बंबई का हूं ना। बंबई में, महाराष्ट्र में हर चीज महा होती है। वहां के लोग भी मूर्ख नहीं होते, महामूर्ख होते हैं। देखो, धीरे धीरे आप हल्के फुल्के हो जाओगे, तब ये मंत्रों का अर्थ हृदय में प्रकट होगा। ब्रह्मणा अन्यत् गुरु नास्ति, ब्रह्मणा अन्यत् असद्वपुः। यह देह का कोई भी अर्थ नहीं है। ब्रह्मणा अन्य न चाहंता। और यह जो मैं है, ये भी परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है, लेकिन वो किसी ना किसी उपाधि में फंसी गई है। अत्वत्ते दंते नहीं क्वचित। और इसमें मैं तुम ये भेद नहीं है। एक ही तत्व उपाधि के कारण अनेक रूप से प्रकट हो रहा है, और इसी को हमको समझना है महाराज। तू मैं का चक्कर जो है ना, यही संसार है। विवाह के पहले केवल मैं ही मैं। विवाह हो गया, पहला महीना तू ही तू। दूसरे महीने से मैं तू मैं तू। तीसरे महीने से गुजराती होने के कारण मैं को हूं कहते हैं। हूं तू हूं तू कबड्डी शुरू। झगड़ा शुरू हो गया। तो ये मैं तू का जो चक्कर है ना, ये हम भेद का दर्शन करते हैं इसलिए। वही अपनी लड़की हो तो दूध से धुली है, और बहू हो तो उसकी धुलाई करनी। स्त्री वही है, दृष्टि में फर्क है। अध्यात्म का तात्पर्य अपने दृष्टि में परिवर्तन करना है। बुरी नजर वाले नहीं, हाँ, बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले। चक्कर दुनिया में नहीं है, दृष्टि में है। और यही फर्क है कि हमने औपाधिक अनेकता को सत्य माना है। जहां हमारे दृष्टि में परिवर्तन आएगा, वहां हम परमात्मा को अभिव्यक्त करने के एक माध्यम बनेंगे। और परमात्मा की अभिव्यक्ति केवल आनंद रूप से होती है। स्वयं ब्रह्मात्मकं विद्धि स्वस्मात् अन्यन्न किंचन यत् किंचित दृश्यते लोके यत् किंचित भाष्यते जनैः यत् किंचित भुज्यते क्वापि तत्सर्वमेव असदेव ही कर्तृभेदम क्रियाभेदम गुणभेदम रसादिकम। अब यहाँ कहते हैं ये 2.5 मंत्र में, स्वयं ब्रह्मात्मकम विद्धि, पहले अपने आप को ठीक से पहचानो।
ये जो कई जगह करते हैं ना प्रार्थना इत्यादि, पापो हम पाप कर्मा हम, कई लोगों का ये होता है। हम तो गुरु महाराज के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के चरण के धूली के कण का कण है। कितने हो गए दास? दास का स्पेलिंग क्या कहेंगे? डांस। दास माने मच्छर, मच्छरों के मच्छरों के। देखो महाराज, ये सब बाहर का दिखावा है। देखो, इतने सहज रहो, बिल्कुल निर्विशेष सत्ता। हमको कुछ भी प्रूव नहीं करना दुनिया में कि हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, हम पवित्र हैं, हम कुछ भी प्रूव नहीं करना। जैसे है वैसे है। लेकिन आप ऐसे क्यों हैं? मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट, हम क्या कर सकते हैं? रिलैक्स रिलैक्स। स्वयं ब्रह्मात्मकम विद्धि। अपने आप को कभी भी कोसना मत, अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर के रहना है। स्वस्माद अन्यन्न किंचना, अपने से अन्य कुछ है ही नहीं। जैसे दृष्टि से अन्य रूप रंग नहीं, मन से अन्य इंद्रिय नहीं, मैं से अन्य मन नहीं, चेतना से अन्य मैं नहीं, चैतन्य से अन्य चेतना नहीं, एक ही तत्व है, एक ही तत्व है। पुरुष से अन्य पुत्र नहीं, पुरुष से अन्य पति नहीं, पुरुष से अन्य पिता नहीं। दुखी कौन हो रहे? जो नहीं है वो दुखी हो रहे। आप डॉक्टर के पास जाके कहोगे कि डॉक्टर साहब मुझे कुछ नहीं होता, मैं क्या करूं? शादी कर लो, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। नहीं, वो भी ट्राई किया मैंने, क्या शादी हो नहीं रही थी। फिर मैं गया एक हाथ देखने वाले के पास, तो वहाँ एक वो पक्षी को लेकर रखते हैं ना, वो पक्षी बाहर आता है, कुछ खींचता है, दिखाता है। तो मैंने बोले पहले पैसे रखो 200 रुपये। फिर वो पक्षी को कहा, देखो ये आए हैं, इनके शादी के बारे में इनको प्रश्न है, इनके प्रश्न का उत्तर दो। पक्षी बाहर आया, उसको थोड़ा खाने को दिया, उसने एक कोई रैंडमली उठाया, दे दिया, बोले पढ़ो। उसने पढ़ा, इनके जीवन में अखंड आनंद योग है। तो उसने कहा इसका क्या अर्थ है? बोले शादी नहीं हो सकती। अखंड आनंद योग माने शादी का अभाव। देखो आ रहा है, कहाँ चक्कर में फंसे हो, जहां है वहां मस्त रहो। स्वयं ब्रह्मात्मकम विद्धि स्वस्मात् अन्यन्न किंचन, कोई अन्य है ही नहीं। यत्किंचित दृश्यते लोके यत्किंचित भाष्यते जनैः यत्किंचित भुज्यते क्वापि तत्सर्वम असदेव। आपसे अन्य, आप यदि सत स्वरूप है तो आपसे अन्य सब असत है। देखो, रूप रंग असत है, दृष्टि सत है, मन इंद्रिय असत है, मन सत्य है। मैं सत्य हूं, मन असत है। मैं असत है, चेतना सत्य है। चेतना असत है, चैतन्य सत्य है। ये मैंने कितने बार रिपीट किया है, दूसरे को मत बताना, अपने में करना है ये सब। धीरे धीरे आप सहज रूप से यू विल लीव द पेरिफेरी एंड यू विल स्टार्ट मार्चिंग टुवर्ड द सेंटर। आप वो बड़े जायंट व्हील में कभी बैठे होंगे ना, कहीं भी जाओ, सिंगापुर के जायंट व्हील में मत बैठना, इतना बोरिंग है वो। इतना धीरे धीरे घूमता है कि अपने इंडिया की चींटियां जो जल्दी चलती है, और उसका बैठने का मजा ही नहीं आता। एक बार हमने गणेशपुरी में, बम्बई के पास, ऐसे लकड़ी का वो घुमाते हैं ना, बड़ा था, हम बच्चों के साथ थे, बैठ गए, बाकी बुढ़ाओ लोग हमारे साथ नहीं बैठे। और जब वो घूमता था तो ऊपर से जब नीचे आता है तो चिल्लाना, मजा आ रहा था। इसी प्रकार से जब हम
अपने पेरीफेरी में रहते हैं तो परेशानी होगी। सेंटर में आ जाओ तो शांति है। वी आर ऑल लिविंग एट द सर्कमफरेंस। कम टू द सेंटर। सर्कमफरेंस क्या है? मेरी ये उम्र है, मेरी ये प्रॉपर्टी है, मैं अमुक अमुक हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया। लेकिन ये जब बुढ़ापा होने के बाद, पहले मैं जब जवान था फिर मैंने ये किया, उसके पहले मैं जब स्कूल कॉलेज में था, फिर मैं बच्चा हो गया, और चले जाओ ना अंदर। कम बैक टू योर सेंटर। यू हैव लर्नड एवरीथिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ, बट वी आर ऑल द टाइम एट द पेरीफेरी। घूमते रहो। इसीलिए यत् किंचित दृश्यते लोके, व्हाट जो जो दिखता है, भाष्यते जो लोग कहते हैं, भुज्यते जो भोग करते हैं, तत्सर्वम असत एव, इसकी कोई सत्ता नहीं है। तो बहुत बढ़िया खाना है और दो व्यक्ति खा रहे हैं। एक को भूख लगी है और नॉर्मल है, दूसरे को भी भूख लगी है लेकिन एबनॉर्मल है, क्योंकि बीमार है और जिह्वा उसकी सूख गई है और गुस्सा आ रहा है, वीकनेस है। वही खाना वो खा रहा तो गुस्सा आएगा उसको, क्या बना दिया है। एक पति ने अपने पत्नी को हमेशा की तरह डांटा, पता नहीं क्या खाना बनाती है, मेरी माँ कितना अच्छा खाना बनाती थी, तुमको कुछ नहीं आता, तुम्हारा खाना ऐसे लगता है जैसे भैंस का गोबर हो। पत्नी शांत थी, पता नहीं आपके माँ ने आपको क्या क्या खिलाया, क्योंकि जब तक कि भैंस का गोबर खाओगे नहीं, उसका टेस्ट कैसा है कैसे पता चले। आप यदि प्रसन्न हो ना तो सब ठीक है, और आप दुखी हो तो स्वर्ग में जाकर के भगवान को बोर करोगे। इसीलिए भगवान दुखियों को नहीं लाता, दूर रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।